हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग इससे पहले जो है डोमेन का बहुत सारा लेक्चर देखे थे, ग्राफिकल भी देखे थे, बिना ग्राफिकल भी देखे थे। अब हम लोग जो है पढ़ने जाएंगे रेंज। देखिए रेंज क्या होता है, आप लोग याद कीजिए। सबसे पहले जब हम फंक्शन स्टार्ट किए हुए थे तो फंक्शन में आप लोग को हम वहाँ बताए हुए थे, जो फंक्शन एक मशीन है। देखिए मैथमेटिकल मशीन है, आप लोग पढ़े थे। जैसे इसमें इनपुट डालते हैं, जैसे हम अगर x इनपुट डालें तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमको y जो मिलता है आउटपुट। अभी हम लोग बस इनपुट पे देख रहे थे। x को आप लोग डोमेन बोलते थे इससे पहले। अब डोमेन के कोरेस्पॉन्डिंग जो होगा, अब हम लोग यही रेंज के बारे में पढ़ेंगे। रेंज आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन रेंज क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लीजिए। तो x जो हम लोग इनपुट डाले हुए थे, अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे। रेंज मीन्स आज आउटपुट के बारे में बताएंगे। चलिए अब आइए पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। हेडिंग लिखे हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। देखिए किसी भी फंक्शन का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का रेंज क्या होता है, इसका देखिए डेफिनेशन है रेंज ऑफ फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इज द, देखिएगा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो देखिए रेंज जो होता है वो y का वैल्यू होता है, y का। देखिए रेंज किसका वैल्यू होता है, y का। कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच x इन द डोमेन। आप लोग तो अभी जान रहे थे जो x को डोमेन बोलते थे, x का जो वैल्यू आता था। तो कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच x इन द डोमेन मतलब x का वैल्यू रखने पर जो सब हमको y का वैल्यू आउटपुट मिलेगा। सुनिएगा, x का वैल्यू रखने पर जो सब हम लोग को y का वैल्यू आउटपुट मिलेगा उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे, रेंज। तो एक बार फिर से देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ y। तो रेंज y का वैल्यू होता है, दिमाग में सेट कर लीजिए। डोमेन x का वैल्यू हो गया तो रेंज किसका वैल्यू होगा, y का। रेंज किसका वैल्यू होगा, y का। आउटपुट कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच x इन द डोमेन मतलब x के प्रत्येक वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, रेंज। अब आपके मन में होगा जो रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन तो सीखे थे। तो लिखिए मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। दिया हुआ फंक्शन का जो है देख लीजिए रेंज हम कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप लिखे हैं लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स। देखिए पहला स्टेप आप लोग को याद रखना है, जो एफ ऑफ एक्स जो दिया रहेगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, y। अगर क्वेश्चन में देखिएगा अगर y बराबर नहीं माना है, सिर्फ x में फंक्शन है, तो उसको क्या मान लेना है, y। एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, y। सेकेंड स्टेप लिखे हैं एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना है, लिखना है। तो x को किसके टर्म में लिखना है, y के टर्म में। देखिए जरा गौर से समझिएगा, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। तो x को जो है y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, x को जो है y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, उल्टा है। रेंज के लिए क्या करना है, जो y बराबर एफ एक्स मान लेना है, y बराबर एफ ऑफ एक्स मान लेना है। इसके बाद ये कहता है जो x को किसके टर्म में लिखना है, y के टर्म में। इसको ध्यान रखिए, रेंज निकालने के लिए x को किसके टर्म में लेंगे, y के टर्म में। और थर्ड स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखिए अब y का वैल्यू लाना है। अब ये बताए थे रेंज में किसका वैल्यू, y का वैल्यू, फॉर विच x टू बी रियल और डिफाइन। x को रियल होने के लिए या डिफाइन होने के लिए y का जो सब वैल्यू आएगा, देखिएगा x को रियल होने के लिए या डिफाइन होने के लिए y का जो सब वैल्यू होगा, देखिएगा, तो उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे, y का वैल्यू। यहाँ ई समझने के लिए लिख दिए हैं
जस्ट लाइक एज डोमेन, जैसे डोमेन निकालते थे ना वैसे ही, मतलब रियल कहने का मतलब जैसे डोमेन में आप लोग रियल करते थे, 6 गो जो टिप्स हम बताए थे सेम यहाँ भी है, रेंज में भी वही टिप्स लगेगा। तो फिर से देखिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप है जो y बराबर एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, दूसरा स्टेप है एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y, x को किसके टर्म में लाना है, y के टर्म में, इस स्टेप को ध्यान रखेंगे। और तीसरा स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x टू बी रियल और डिफाइन। देखो x को रियल होने के लिए y का जो सब वैल्यू होगा वही रेंज हो जाएगा, या यहाँ लिख भी दिए जस्ट लाइक एज डोमेन। अच्छा, आपके मन में होगा जो रियल कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो जैसे आप लोग डोमेन में रियल करते थे ना वैसे ही करना है। चलिए एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होगा। हम लोग अब इस पर एक कुछ क्वेश्चन आज बनाते हैं, तब हम लोग को रेंज क्लियर होगा, जो रेंज होता क्या है। देखिए फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, देखिएगा रेंज लाना है। देख लीजिए इस फंक्शन का जैसे क्या लाना है, रेंज लाना है, सीखिएगा। एक हम छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट किए, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। रेंज में भी जैसे डोमेन में लेक्चर दिए थे, रेंज में भी आपका एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। जैसे इस फंक्शन का क्या लाना है, रेंज लाना है, तो ऐसा कीजिए ना, रेंज लाने के लिए अभी हम लोग पहला स्टेप पढ़े हैं जो लेट y बराबर एफ एक्स। देखिएगा पहला स्टेप, स्टेप वाइज बनाइए, बहुत मजा आएगा। देखिए इसका रेंज कैसे निकलेगा, तो पहला स्टेप लिखे हैं लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स, कर सकते हैं y बराबर, अच्छा एफ ऑफ एक्स यहां दिया गया है तो एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे मान लीजिए। देखिए अब यहाँ ये समझना है, जैसे y बराबर एफ एक्स तो मान लिए, तो यहाँ y है x के टर्म में, लेकिन जब रेंज लाना है तो उल्टा करना है, x को लेना है y के टर्म में, एक्सप्रेस करना है। तो अब यहाँ से हम x को लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे 2 को इधर कर लीजिए तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, तो इसलिए x बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट। देखिए अब देखिए x आ गया y के टर्म में, आपको सेकेंड स्टेप यही लिखे हैं, जो x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। रेंज लाने के लिए x को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, y के टर्म में। यहाँ जो हम लोग इसको y बराबर एफ एक्स माने थे, तो ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ था इसी से मतलब x का वैल्यू लाइए, मतलब x को लिखिए y के टर्म में, तो x आ गया y के टर्म में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब x को रियल करेंगे, लास्ट स्टेप, तो लिखते हैं फॉर x टू बी रियल। रेंज लाना है मतलब आउटपुट लाना है, तो इनपुट y इधर आउटपुट y है। देखिएगा अब x को रियल करना है, तो रियल का मतलब क्या, जैसे डोमेन निकालते थे थर्ड स्टेप, तो आप लोग याद कीजिए ये रूट में फंक्शन है, तो रूट वाला फंक्शन रियल कब होगा, जैसा याद कीजिए रूट में जो फंक्शन दिया है ये रियल कब होगा, ये जो फंक्शन है ये रियल कब होगा, जब रूट के अंदर पढ़े थे क्या हो, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, तब ये ना रियल होगा। रूट के अंदर 0 या 0 से बड़ा हो, मतलब निगेटिव नंबर नहीं हो। तो अब आप लोग यहाँ से बताइए, तो यहाँ से y लाना है, तो आप वे भी कर्व मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो सीधे भी बना लीजिए, -2 उधर जाएगा तो y ग्रेटर इक्वल टू 2, तो y 2 या 2 से बड़ा है। देखिए अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं जैसे 2 से बड़ा है,
दो शामिल है, मतलब दो पे क्लोज इंटरवल, बड़ा है तो राइट साइड, छोटा रहता है लेफ्ट साइड, तो y बिलोंग्स टू 2 से कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी, 2 क्लोज ये ओपन, यही जो y का वैल्यू आया है यही क्या हो जाएगा, रेंज। देख लीजिए यही हम लोग का क्या आ गया, y का जो वैल्यू आया यही ना रेंज हो जाएगा। अच्छा अगर डोमेन कहता, मान लीजिए, तो डोमेन तो हम लोग सीधे निकाल लेते, इतना प्रैक्टिस हो गया है। कोई इसी में डोमेन पूछता तो ये तो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। मान लीजिए कोई अगर डोमेन पूछता, सपोज डेट, ये तो रेंज का आंसर हो गया, कोई अगर डोमेन पूछता तो ये फंक्शन तो हर हमेशा रियल होगा, क्योंकि जब y को रियल करेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ऐसे आप लोग को बताए भी थे, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन हर हमेशा रियल होता है। तो आप डोमेन भी ला सकते हैं, रेंज भी ला सकते हैं। देखिए दुनिया में कोई फंक्शन दिया रहे, आप डोमेन रेंज दोनों ला सकते हैं। तो डोमेन तो पहले ही सीखे थे, आज सिर्फ हम लोग रेंज को फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं, यही आपका रेंज आ गया। सीखिएगा टाइप बाय टाइप, बहुत टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बीच हम करवाएंगे आज। रेंज कैसे निकालेंगे, एकदम बेसिक मेथड देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, अच्छा यही फंक्शन है, अच्छा यहां से हम लोग को रेंज लाना है, रेंज, तो बताइए सेम तरीका देख लीजिए। तो रेंज के लिए क्या पढ़े हैं, y बराबर क्या मानना है, f ऑफ x, पहला स्टेप, सब में y बराबर मान लीजिए। अब बताइए, अब यहां देखिए x को लाना है y के टर्म में, एक्सप्रेस करना है, x को y के टर्म में लिखना है। तो 1 ऐसा कि ना, एक्स स्क्वायर को इधर कर लीजिए तो y उधर जाएगा 1 माइनस वाई, तो x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट। अब बताइए, देखिए अब x किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में, कुछ नहीं किए हैं, इक्वेशन से x का वैल्यू ले आना है। तो x देखते हैं y पे डिपेंड करेगा, y के टर्म में है, यही सेकेंड स्टेप लिखे हैं। अब हमको रेंज लाने के लिए अब तीसरा स्टेप पर चलना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप में हम लोग यही पढ़े हैं जो x को रियल करेंगे। अब बताइए, तो x को रियल होने के लिए ये जो रूट के अंदर में है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, पता है। तो -1 1 उधर जाएगा। अच्छा आप लोग सीधे हम बना रहे हैं, वे भी कर्व मेथड से नहीं, लीनियर है, डायरेक्टे बनाइए ना। तो -1 से डिवाइड कर दीजिए या गुना कर दीजिए, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। देखिए 11th में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो डायरेक्शन है ये बदल जाएगा। चलिए अब इसका आप लोग नंबर लाइन पे ले लीजिए, 1 से छोटा है, y का वैल्यू आ गया, यही तो रेंज हो जाएगा। तो 1 से छोटा है, तो छोटा है तो पीछे आइए, 1 शामिल है, ये पहले है ये बाद में है, ऑर्डर उल्टा नहीं कीजिएगा। हाँ -∞ से 1 पे क्लोज है, यही आपका क्या आ गया, रेंज। कोई आपसे अगर रेंज पूछता तो y का ना वैल्यू रेंज है। चलिए तो यही आपका रेंज आ गया। तो मेन आपको यही ध्यान रखना है, रेंज लाने का तरीका बहुत आसान है। आप y बराबर fx मान लीजिए, जरा सा दिमाग को यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, x को लिखिएगा y के टर्म में, सीधे यहीं पढ़ने हो जाएगा। x बराबर, देखिए यहाँ y x के टर्म में है, लेकिन एक्सप्रेस उल्टा करना है, x को करना है y के टर्म में। तो एक्सप्रेस यहाँ से कर दिए, इसके बाद x को रियल किए, रियल होने के बाद यही कंडीशन आ गया, तो यही आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
चलिए अब कुछ टाइप चेंज करते हैं, आप लोग को टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। देख लीजिए, अब मान लीजिए हमको यही फंक्शन है और इसका क्या लाना है, रेंज लाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो रेंज लाने के लिए लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स, देखिए एकदम आसान है, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा रेंज कैसे निकालेंगे। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स, देखिए अच्छा यही डोमेन निकालना रहता तो यहीं पर रियल कर देते, जो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, डोमेन तो निकाले हुए हैं। अब रेंज को सीखिए, रेंज। तो रेंज के लिए हम लोग सेकेंड स्टेप पढ़े हैं, x को जो है y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए x को करना है y के टर्म में, उल्टा है सब। रेंज लाने का यही तरीका है। तो ऐसा कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो 3y माइनस एक्स वाई बराबर 2। अच्छा चलिए अब क्या कीजिए, इसको जो है सो उधर ले जाइए, तो 2 माइनस 3y। अच्छा x बराबर लाएंगे, या ऐसा कीजिए ना, इसको इधर कर लेते, 3y माइनस 2 बराबर एक्स वाई, इसलिए x बराबर कितना, देख लीजिए। हाँ अब यहाँ आप लोग समझिएगा, अब x आ गया y के टर्म में, गौर से देखिए x किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में। अब आप लोग x को रियल कीजिए, जैसे डोमेन का टिप्स लगाते थे, बताइए। तो x को रियल होने के लिए ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। तो आप लोग पढ़े थे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होगा नहीं होगा, मतलब क्या, y नॉट इक्वल टू जीरो, y कभी भी जीरो होगा नहीं होगा। तो इसी को अगर आप लोग लिखिएगा इंटरवल में, तो मतलब ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के, यही ना होगा। ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, इंटरवल में से ही ना लिखिएगा। या देखिए जिनको फिगर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, तो जीरो नहीं होगा, सब होगा इसको छोड़ के। तो यही आपका क्या आ गया, रेंज। देखिए डोमेने के तरह रेंज है, देखते हैं डोमेन के तरह, सिर्फ टिप्स लगाना है। जब ये x आपको y के टर्म में आ गया तो x को रियल करना है, तीसरा स्टेप। रियल का मतलब टिप्स लगाना है, जैसे डोमेन में लगाते थे। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो होगा नहीं होगा, आप लोग जानते हैं। तो इसी से हम लोग को क्या निकल गया, रेंज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए हम देते हैं फिर। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम और देते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2, देख लीजिए। अब बताइए इसका हम लोग को रेंज लाना है, इस फंक्शन का भी रेंज लाना है, वही तरीका अपनाइए। चलिए यहाँ भी हम लोग वही करते हैं। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऐसा कीजिए, x को लाना है y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ऐसा कीजिए ना, x वाला टर्म एक साइड कर लीजिए, -2 को इधर ले आइए, ये एक्स वाई को उस साइड ले जाइए, x कॉमन कर लीजिए। अब x बराबर लाएंगे तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, x तो आ गया y के टर्म में, अब x को रियल कीजिए। अब बताइए x तो y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, लिख दिए। अब जो रियल करेंगे तो फिर तो वही है,
ई न्यूमरेटर है, ई डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो होगा नहीं होगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहला टिप्स पढ़े थे जो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो मतलब यही ना होगा जो 1 + y ई नॉट इक्वल टू जीरो, तो y नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब y -1 नहीं होगा, सिर्फ इसको छोड़ के, तो सीधे लिख दीजिए। तो मतलब ऑल रियल नंबर होगा, -∞ से इन्फिनिटी होगा, लेकिन किसको छोड़ के, -1 को छोड़ के। तो यही हम लोग का क्या आ गया, रेंज आ गया, देख लीजिए, यही ना रेंज हो जाएगा सेम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हम लोग आज रेंज सीख रहे हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत कुछ नया भी हम सिखाएंगे इसमें। x + 2 / x + 4, देखिएगा इसका भी रेंज लाना है। देखिए इस फंक्शन का भी क्या लाना है, रेंज, तो तरीका वही लगाइए फिर से। देखिए लेट y = fx, बताइए अब क्या कीजिए, हमको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x को इधर कर लीजिए, तो x ई टर्म इधर कर लिए, 4y उधर कर दिए, x कॉमन कर लीजिए, अब बताइए इसको जब रियल करना है, लिखते हैं 4x to be रियल, बताइए तो रियल होने के लिए डिनोमिनेटर का भी जीरो होगा, तो नहीं होगा, तो मतलब y -1 नॉट इक्वल टू जीरो, तो y नॉट इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू जो आया है आउटपुट, यही ना रेंज है। तो इसको कैसे लिखेंगे, y बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन एक को छोड़ के, यही आपका देखिए, यही जो y का वैल्यू है यही ना रेंज आ जाएगा, तो यही आपका रेंज आ गया, आसानी से हम लोग निकाल लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए, मान लीजिए एक फिर चेंज करते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन, मान लो इसका रेंज लाना है, रेंज जरा गौर से देखना, तो बताइएगा, तो y = 2 - 3x, देखिएगा इस फंक्शन का क्या लाना है, रेंज लाना है। तो अब आप लोग तो पढ़े हैं, जो x को लाना है y के टर्म में उल्टा एक्सप्रेस करना है, तो बताइएगा 3x को इधर कर लिए, y को इस साइड कर लिए, तो x बराबर, देख लीजिए, अब देखिएगा यहाँ x को रियल करेंगे। देखिए यहाँ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ, अब जो हम बताने जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, गौर से देखिएगा, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, यही ना डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो। अब यहां समझिएगा, यहां 3 नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है। बताइए ये जो 3 है, 3 कभी भी जीरो के बराबर होगा नहीं होगा। अच्छा आप लोग को डोमेन में भी हम ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे याद कीजिए कोई फंक्शन जैसे रहता था पोलिनोमियल फंक्शन, कहते थे इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक छुपा रहता था, एक कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता था। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहता था तो डोमेन आप लोग क्या लिखते थे, -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो हर हमेशा डिफाइन है ना, क्योंकि
जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर आ जाएगा, जो हम लोग डोमेन में पढ़े थे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो डोमेन आपका ऑल रियल नंबर होगा, ये आप लोग को याद है। अब सेम यहाँ कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, जो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो जरा सा सोचिए तो 3 कभी भी जीरो के बराबर होगा? देखिएगा ये 3 यहाँ कांस्टेंट है, तो 3 कभी भी जीरो के बराबर होगा? तो 3 तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये हर हमेशा 3 रहेगा, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो जब ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हर हमेशा सही हो, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। समझिएगा, मतलब आपका जो रेंज आ गया, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मीन्स आप इसको r भी बोल सकते हैं, कैपिटल R। मतलब ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है, देख लीजिए, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है इसका रेंज आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फिर से देखिए, इसका रेंज आ गया ये, क्योंकि देखिए यहीं पर अगर y रहता, वेरिएबल रहता, मान लीजिए यहीं पर सपोज डेट y रहता, जैसे y, हाँ अगर वेरिएबल रहता तब इसे लिखते, जो ऑल रियल नंबर होगा जीरो को छोड़ के। लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट है ना, तो जब कांस्टेंट है तो ये तो आप लोग जानते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो आपका रेंज क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक और आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। देख लीजिए, अब बताइए इस फंक्शन का हमको क्या लाना है? रेंज लाना है। अच्छा, यही डोमेन कहता तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाता, लेकिन हमको रेंज लाना है। तो रेंज लाने के लिए हम लोग तरीका पढ़े हैं, तो देख लीजिए, लेट y बराबर f ऑफ x, तो y बराबर 3x प्लस 5। तो यहां से अगर हम x निकालेंगे, जो कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, देख लीजिए। अब आइए, यहां भी तो सेम कंडीशन हो गया, बताइए। तो x को जब रियल करेंगे, बताइए रियल होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होगा? नहीं होगा। तो ये तो यूनिवर्सल सही है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां तो वेरिएबल का टर्म नहीं है, तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब इस फंक्शन का भी जो रेंज होगा, रेंज भी यही आ जाएगा। डोमेन भी निकालिएगा तो यही आएगा। देखिए संजोग है जो रेंज भी सेम आ गया। तो आप टेक्निक से निकालिए, सब क्वेश्चन एक ही टेक्निक से बनेगा। अब आप लोग को एक क्वेश्चन हम स्पेशल देते हैं, लॉग वाला। चलिए, एक लॉग वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये आप लोग को स्पेशल होगा, ln x माइनस 1। देख लीजिए, ln है, समझ लीजिए। अच्छा, इसका हम लोग को रेंज लाना है। और हाँ, एक चीज और आप लोग को हम बीच में नोटिस देते हैं, इस वीक में, इसी सप्ताह में बहुत बच्चे का था जो सर हम लोग को लॉग पढ़ा दीजिए, एकदम बेसिक पढ़ाएंगे। पूरा लॉग के बारे में आपको हम ऐसा कंसेप्ट देंगे जो आपको एक तो कंसेप्ट भी याद रहेगा, दोबारा कभी लॉग पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। मतलब लॉग क्या होता है, शुरू से एक एक चीज बताएंगे। इस वीक में जितना लेक्चर आएगा वो स्पेशल होगा। एक लॉगरिथमिक पढ़ाएंगे, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाएंगे, ऐसा वाला एकदम स्पेशल एक एक लेक्चर कम से कम डालेंगे। सबको डिटेल से हम बेसिक से पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन,
तो आप लोग को इस वीक में कुछ जो आपको लेक्चर मिलेगा वो इसी सब पर बेस्ड होगा। इसलिए आप लोग अभी लॉग वाला क्वेश्चन देख लीजिए, और लॉग का जितना भी प्रॉपर्टी होगा इसके लिए हम इसी वीक में 2-3 दिन के बाद जब रेंज आपका समाप्त हो जाएगा तो रेंज के बाद हम इस सब को स्पेशल पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग को ये सब छोटा छोटा टर्म है कहीं कहीं यूज आएगा, लेकिन जब नहीं जानिएगा तो आपको भारी लगेगा, अरे हो कैसे गया। तो इसका हम स्पेशल लेक्चर आप लोग को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसी वीक में मिल जाएगा। चलिए अभी देख लीजिए। तो जैसे इसका रेंज लाना है तो y बराबर fx मान लीजिए, बताइए। तो ln है, ln का मतलब होता है log, जिसका बेस e रहे, ln का मतलब। तो देखिएगा ये ln दिया है ना, इसको इसे लिख लीजिए बेस ई, ln का मतलब log का बेस ई रहता है, बताएंगे। अब कहिएगा जो x को कैसे यहाँ y के टर्म में लिखेंगे। देखिए अब यहाँ समझना है आपको, हम जब log पढ़ाएंगे देखिएगा, जैसे y बराबर log x है मान लीजिए, बेस जैसे e है, तो यहाँ से जैसे अगर x निकालिएगा तो e के पावर में चल जाएगा। देखिए एक प्रॉपर्टी है, इसको हम समझाएंगे। log को हटाइएगा ना तो इधर e के पावर में ये आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल के पावर में। तो जैसे यहाँ से x निकालेंगे तो e का पावर y, अगर ऐसे रहे तो x बराबर ये लिख सकते हैं। ये आप लोग को हम log में पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी है, इसको अभी ध्यान रखिए। तो ऐसा कीजिए ना, तो यहाँ से इसीलिए तो log जब हटाएंगे तो e के पावर में आ जाएगा, तो e के पावर y बराबर x माइनस 1। देखिए log हट गया तो e एक्सपोनेंशियल के पावर में आ गया, तो इसीलिए यहाँ से x बराबर -1 को इधर कर लेंगे, हो गया। अब x को रियल कीजिए, समझिएगा, फॉर x टू बी रियल। अब यहाँ आप लोग बताइए जो x रियल कब होगा। फिर से देखिए log जब हटेगा ना तो e के पावर में आ जाएगा, इसको हम log में पढ़ाएंगे डिटेल से प्रॉपर्टी में। log जब हटाते हैं तो इधर वाला e के पावर में आ गया, इसको रहने दिए तो e -1 उधर जाएगा तो +1 नहीं हो जाएगा। अब x को रियल कीजिए, तो बताइए रियल होने के लिए अब डोमेन का टिप्स लगाइए, जो रियल का टिप्स आप लोग पढ़े हैं, बताइए। तो e तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप लोग पढ़े थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर हमेशा रियल होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको हर हमेशा रियल होता है, तो इसको डिफाइन होने के लिए बताइएगा, तो y का जो वैल्यू है ये -∞ से क्या होगा, इन्फिनिटी। देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल, ये हर हमेशा रियल होता है, ये तो रियल है ही, तो इसका मतलब बताइए। तो y ये आ गया तो इसका रेंज यही आ गया। देखिए स्पेशल क्वेश्चन था, -∞ से इन्फिनिटी, यही आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। तो इस फंक्शन का रेंज सेम आ गया, ऑल रियल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, जो रेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलो जैसे देखिए एक आप लोग को देते हैं fx बराबर देखिएगा, अब इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए इस फंक्शन का ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसका क्या लाना है, रेंज। देखिए स्पेशल यहाँ लिख भी देते हैं स्पेशल। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग भी होगा, इसको जरा सा देखिएगा। अब बताइए, अच्छा इसका अगर डोमेन पूछेगा, मान लीजिए, जरा सा सोचिएगा, पीछे आप लोग को ले चलते हैं। डोमेन तो ये तो हर हमेशा डिफाइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, और कॉस भी तो हर हमेशा डिफाइन है। साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन एक्स कॉस एक्स तो हर हमेशा रियल है।
तो डोमेन इसका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर। अच्छा, हमको रेंज पूछता है, तो ये बताइए अब कैसे x को लिखेंगे y के टर्म में। तो वैसे दिमाग नहीं लगाइए, कभी कभी कोई क्वेश्चन ट्विस्ट वाला आ जाता है, जहां जनरल तरीका से बनाइएगा तो बहुत प्रयास कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा उल्टा सोचिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जैसे देखिए, ऐसा करें, इसको अगर हम थीटा मान ले सपोज डे, तो आप लोग तो एक प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। अब जरा गौर से देखिए, इस एंगल को अगर थीटा मान लिया जाए तो ई भी थीटा, तो ई भी थीटा, क्योंकि दोनों तो यहाँ सेम है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब दोनों का एंगल सेम है तब तो ये पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे सोचिए, देखिए तब सीधे हो जाएगा। तो यहाँ से ई पूरा का वैल्यू कितना, 1। अच्छा, कोई कहेगा 1 क्यों, तो आप कहिए चूंकि हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना पढ़ते हैं। ये पूरा का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इसलिए देख लीजिए, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो देखिए इस केस में आपका जो रेंज होगा, देख लीजिए इस केस में जो रेंज होगा, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो इस केस में रेंज सिर्फ यही हो जाएगा 1। यही आपका क्या आ गया, रेंज। क्योंकि देखिए ये तो x के टर्म में है ना, सिर्फ y बराबर 1 आया है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन, तो y बराबर सिर्फ 1 है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, रेंज। क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया, अब इसको रियल करने का जरूरी नहीं है, तो रेंज इसका कितना आ गया, 1। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देखिए कितना आसान था। ऐसे x को y के टर्म में लिखते तो बहुत दिक्कत होता, सीधे ऐसे उल्टा थोड़ा सा सोचे तो क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट बन गया। तो यही रेंज इसका आ गया, सिर्फ 1 होगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव देते हैं घर से बनाने के लिए, तो आप लोग घर से बना के लाइए। जो भी आंसर सही लगे आप लोग घर पर अटेम्प्ट करके देखिएगा। कुछ क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों के लिए। HW, पहला क्वेश्चन, रेंज ऑफ, अपना मन से दे रहे हैं आप लोग, जरा सा आज बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाएं। fx बराबर रेंज है, डोमेन में है, रेंज पढ़ करके बनाना। ये ऑप्शन में ऑप्शन, ये इसको बी लिख लीजिए, ये आपका सी ऑप्शन। डी में क्लोज इंटरवल, डी में जो है ये -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, सब में रेंज पर ही देते हैं।
चलिए आप लोगों के लिए यही आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं घर से। आप लोग क्या कीजिएगा, घर पर जा कर के रेंज कैसे, सब रेंज पढ़िए, सब क्वेश्चन रेंज पढ़। पहले आप लोग क्या करेंगे, जो वीडियो लेक्चर को आज हम लोग रेंज सीखे, आज सिंपल प्रॉब्लम बस दिए हैं। कल कुछ क्वेश्चन जो हम बताएंगे रेंज पर ही, वो कुछ स्पेशल क्वेश्चन होगा। रेंज कैसे निकालना है, एकदम बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, लो लेवल से धीरे धीरे आपको अप करेंगे। तो रेंज में भी 2-3 लेक्चर मिलेगा, फिर आप लोग को लॉगरिथम सब भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। जो आंसर सही लगे आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा। और तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप भी करेंगे। और आप लोग का कोई भी दोस्त हो तो आप लोग उसको सजेस्ट कीजिए। आप लोग को लगातार वीडियो लेक्चर मिल रहा है, ऐसे आगे भी मिलता रहेगा। सबसे मेन टॉपिक है फंक्शन। अभी भी बहुत स्टूडेंट को देख रहे हैं, जैसे पिछला क्लास में, जो अभी भी सीरियस नहीं है। देखिए समय आपका धीरे धीरे बीत रहा है, आप अगर नहीं समझिएगा तो वही 2-3% बच्चे जो सीरियस रहते हैं वही अच्छा रिजल्ट लाते हैं, और सब बस देखौसी देखते रह गए जो ये लड़का का अच्छा नंबर है। इसलिए जो बच्चे मेहनत करते हैं और खूब मेहनत कीजिए। जहां प्रॉब्लम हो उसको आप डिस्कस कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। आप लोग को बराबर हम बोलते हैं डाउट कोई भी हो हम सब क्लियर करेंगे। तो आज आप लोग रेंज को बना के लाएंगे, तो कल फिर हम लोग रेंज पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।